सोमवार को तेज गति से अपने गंतव्य की ओर जा रहे दो युवक भद्रम के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोग तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा ले गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसकी पुष्टि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने करते हुए बताया कि तेज गति से अपने गंतव्य की ओर जा रहे दो युवक भद्रम के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस स्तर में मामला भी दर्ज किया गया है। बेही से चंबा आ रहा मोटरसाइकिल बीच रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक को मामूली चोटें आई हैं। इसकी पुष्टि एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने की है। उन्होंने बताया कि बेही के 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुकरी की तरफ आ रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में उनका मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कारणवश उसमें सवार 25 वर्षीय मुकेश की मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय आयुष गंभीर रूप से घायल हुआ है। बहरहाल उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे टांडा रेफर कर दिया गया है, जबकि एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में दुर्घटना का मामला दर्ज करते हुए आगामी छानबीन शुरू कर दी गई है। सोमवार को चंबा जिले में एक व्यक्ति कोरोना की बीमारी को मात देकर ठीक हो गया है। अब महज 2 लोग कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। इसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के बाद आई। इस दौरान चंबा जिले का एक व्यक्ति कोरोना की बीमारी को मात देकर ठीक हो गया है। अब महज चंबा में 2 कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। 7th पे स्केल यानी यूजीसी स्केल नहीं मिलने पर पीजी कॉलेज चंबा के अध्यापकों ने सोमवार को सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस मौके पर हड़ताल पर बैठे अध्यापकों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन की रूपरेखा को लंबी खींचकर नए सिरे से आंदोलन करने को विवश होंगे। बाकायदा इस संदर्भ में अवधि दी गई है। इस अवधि के दौरान यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होते हैं तो पीजी कॉलेज चंबा के अध्यापकों ने अपनी हड़ताल को लंबी खींचने का ऐलान भी कर दिया है। आज राजकीय महाविद्यालय चंबा की स्थानीय इकाई एससीटीए की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की कॉल पर हम आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। जो भूख हड़ताल का जो हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो 7th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है हिमाचल में, वो है 2016 से ये देय है, ड्यू है। 2018 से सारे भारतवर्ष में इसको दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सरकार से बार बार आग्रह करने के बाद बार बार उनको जो भी हम कर सकते, जो भी माध्यम हमारे थे, उन सबको उसको हमने यूज़ किया। उसके बावजूद भी हमें ये जो स्केल है 7th यूसी पे स्केल हमें नहीं मिला। इसलिए आज हम बाध्य हुए हैं 1 दिन की इस भूख हड़ताल को करने के लिए। और ये आज का ये सांकेतिक भूख हड़ताल है। और उसके बाद कल से लेकर 27 तारीख तक हमारे धरने रहेंगे और गेट मीटिंग रहेंगी। और 27 के बाद अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर कार्मिक अनशन जो है वो हमारा आरंभ हो जाएगा। लिंग गांव में भीषण अग्निकांड से प्रभावित 3 परिवारों की मदद के लिए सेवा भारती चंबा आगे आई है। सेवा भारती की ओर से इन 3 प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके जहां उनसे संवेदना प्रकट की गई, तो वहीं प्रभावित परिवारों को कंबल और राशन भी दिया गया। इस अवसर पर सेवा भारती चंबा के अध्यक्ष संदीप कुमार, मनोज सरुटिया, एला ठाकुर और मनोज गुप्ता उपस्थित रहे। सोमवार को घोलटी के लोगों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा डीसी राणा से मिला। इस दौरान उन्होंने अपने एरिया की सड़क की समस्या के संदर्भ में अवगत कराया। इस दौरान लोगों ने बताया कि उनके एरिया की सड़क संकरी होती जा रही है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कब्जे किए जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस संदर्भ में लिखित ज्ञापन सौंपकर इस संदर्भ में समाधान करने की अपील उपायुक्त चंबा डीसी राणा से की है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि उनकी इस अपील और ज्ञापन सौंपने के बाद जरूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौलत राज है, मैं घोलटी विलेज से बिलोंग करता हूँ और ये हमारा डेलीगेशन जो है वो डी साहब से मिलने के लिए इसलिए आया है कि हमारे रास्ते पर जो है लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं
जो कि सरकारी कोड में काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन मौका पर जो है वो बिल्कुल छोटे रह गए हैं। और जहाँ से जो छोटे घोड़े कार्ड अब स्कूटी मोटरसाइकिल भी चलते हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो वहाँ कई बार वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। तो जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको तनिक भी उसकी कोई सोच नहीं है, और वो अपनी कोई दुकानें बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई दंगे लगा रहा है, इस तरह का जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो हम जो है उनसे बहुत दुखी हैं। तो तब हम डी साहब से आए हैं गुहार लगाने, ताकि वो रास्ता जो है वो सरकारी रास्ता है, उनका रास्ता नहीं है। ना तो वो लैंडलेस लोग हैं और ना तो वो गरीब लोग हैं, और सर्विस करते हैं वो, और रिटायर्ड भी है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, ये भी है। लेकिन उन्होंने मतलब जोर जुल्म के साथ जो है वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि वो अवैध कब्जे जो है वो सरकारी भूमि है, किसी की अपनी निजी भूमि नहीं है, किसी प्राइवेट लैंड नहीं है वो। तो वो अवैध कब्जे जो है उठाए जाए, और हमारा रास्ता जो है वो ग्राम पंचायत तब बना सकती है वो। गुराड़ सांबरा सड़क पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से रविवार रात को एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसकी पुष्टि सोमवार को एसपी चंबा अभिषेक यादव ने की है। उन्होंने बताया कि रविवार रात को गुराड़ सांबरा सड़क पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को ही ये सारा मामला सामने आया है। सोमवार को किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने उपायुक्त चंबा डीसी राणा को कुक्ति एरिया की पुली की समस्या के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसकी जानकारी खुद ललित ठाकुर ने देते हुए बताया कि उन्होंने ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के कुक्ति का दौरा किया है। इस दौरान उन्हें गांव के लोगों ने पुली की समस्या के संदर्भ में बताया है। बहरहाल उन्होंने इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा डीसी राणा को अवगत कराकर इस समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने बहुत सी जानकारी भी इस दौरान दी है। आप भी यहाँ पर सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस एरिया का दौरा करके लोगों की समस्या सुनी और फिर उपायुक्त चंबा डीसी राणा को इस संदर्भ में अवगत कराया है। मैं ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत कुक्ति में गया था। गांव कुक्ति के मैं जाने के उपरांत कुक्ति के लोगों ने मेरे सम्मुख ये शिकायत रखी कि वन विभाग ब्रह्मौर मंडल द्वारा कुक्ति नाले के ऊपर जो पुली का निर्माण किया गया है उसमें घटिया मटेरियल लगाया गया है, और पुली की बिल्डिंग अभी कुछ ही दिन उसको बने हुए हैं और अभी पुली जो है बिल्डिंग उसकी निकल चुकी है। तो लोगों ने ये कहा कि इस संदर्भ में वन मंडल अधिकारी ब्रह्मौर से निवेदन किया गया था कि उसको दोबारा से बनाया जाए। वन मंडल अधिकारी ब्रह्मौर ने क्षेत्र का दौरा करके उसका निरीक्षण भी किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आज मैंने डीसी साहब से ये निवेदन किया है कि इस पुली का निर्माण जो घटिया किस्म का करवाया गया है, वन विभाग से शीघ्र अतिशीघ्र इस पुली को ठीक करवाया जाए, क्योंकि ये जो पुली बनाई गई है इसके ऊपर दो आदमी भी एक साथ नहीं चल सकते। सोमवार को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बुरांस इको क्लब प्रभारी सुनीता राणा के सहयोग से नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 40 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें वरिष्ठ वर्ग में नारा लेखन में आकाश पहले, अरविंद दूसरे और स्पर्श तीसरे स्थान पर रहे, जबकि चित्रकला में उदय पहले, प्रांजल दूसरे और पुनीत तीसरे स्थान पर रहे। कुथार में एक व्यक्ति की ढांक से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इसकी पुष्टि एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने की है। उन्होंने बताया कि कुथार निवासी जोगिंदर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। इस दौरान कुथार में ढांक से गिरकर उसकी मौत हो गई। बहरहाल इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।